हेलो स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने देखा था रिलेशंस, और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है स्पेशल रिलेशन है दैट रिलेट्स ईच इनपुट फ्रॉम वन सेट टू यूनिक आउटपुट ऑफ अदर सेट। यानी फंक्शन जो है स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। यानी सिंपल से इसको ऐसे समझें कि रिलेशन in which each input has an output and each input has unique output, वो रिलेशन फंक्शन हो जाता है। यानी कोई ऐसा रिलेशन है जिसके हर एक इनपुट का यानी सेट वन का एक यूनिक आउटपुट है सेट बी में, यानी इस तरह, तो वो रिलेशन फंक्शन होता है। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। मैंने एक रिलेशन ले लिया। ठीक है, मैंने एक रिलेशन लिया है। रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, मैंने पहला एक लिया ए और बी। ठीक है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट है 1 4 16। अब इस रिलेशन के हिसाब से बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी बी जो है ए का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, जो इसमें है नहीं। तो ये जो हमारा बना रिलेशन, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है क्योंकि ये पहला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। ईच इनपुट हैज़ आउटपुट, हर इनपुट का मतलब सेट ए में जो भी एलिमेंट है उसका कोई ना कोई आउटपुट होगा। यहाँ पर 3 जो है उसका कोई भी आउटपुट नहीं है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन ही रह गया। तो इसे हम लिख लेते हैं रिलेशन। ठीक है, अब चलिए जो सेकंड लिया मैंने सेट ए, उसमें इनपुट लिया 1 2 3 सेट ए का एलिमेंट जो है, और सेट बी में एलिमेंट है 1 4 9 16। अब इसी रिलेशन के हिसाब से इसको रिलेट करते हैं। बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए सेट ए का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई आउटपुट है। पहला कंडीशन था ईच इनपुट हैज़ आउटपुट, ईच इनपुट हैज़ आउटपुट। अब ईच इनपुट हैज़ ना यूनिक आउटपुट। अब सारे इनपुट का एक ही आउटपुट है। यूनिक आउटपुट का मतलब एक ही आउटपुट। मैं आपसे पूछूं कि बताइए सेट ए में 1 का आउटपुट क्या है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 1 का आउटपुट 1 ही है। ऐसा नहीं है कि 1 का आउटपुट कुछ और भी हो गया। 2 का आउटपुट क्या है 4 है, 3 का आउटपुट क्या है 9 है, यानी यूनिक आउटपुट है। देखिए इसको समझने के लिए एक और मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये वाला देखते हैं ये ठीक है, पहले ये तो हमारा हो गया। ये रिलेशन क्या है, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ईच इनपुट हैज़ एन आउटपुट, ईच इनपुट हैज़ एन आउटपुट, ईच इनपुट हैज़ एन यूनिक आउटपुट, यानी ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब देखते हैं इसको ज़रा। ठीक है, अब ये जो है इस सेट ए में जो है अल्फ़ाबेट ए है और बी है, और सेट बी में है अमित, अनिल और विनी। अब बी जो है सेट ए के अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाला नाम है। ठीक है, तो ए से शुरू होने वाला नाम कौन सा अमित, ए से शुरू होने वाला नाम कौन सा अनिल, बी से शुरू होने वाला नाम कौन सा विनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, ईच इनपुट हैज़ एन आउटपुट, सारे इनपुट का एक आउटपुट है। अब बोल रहा है ईच इनपुट हैज़ एन यूनिक आउटपुट। यहाँ पे देखिए ए का यूनिक आउटपुट नहीं है, ए का कोई एक ही आउटपुट नहीं है, ए का 2 आउटपुट हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ए से स्टार्ट होने वाला नाम बोलिए तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि अमित बोलूँ कि अनिल बोलूँ या दोनों बोलूँ। जब भी आप ऐसा होगा तो ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन होने के लिए किसी भी इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, यूनिक आउटपुट का मतलब ये है। तो ये क्या रह गया रिलेशन। ठीक है, और इवन एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सा, जब आप ये मैपिंग करेंगे या एरो डायग्राम बनाएंगे, अगर कुछ एक पॉइंट से यूँ एरो बने तो समझिए ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट से छतरी खुल रहा है तो ये रिलेशन है। ठीक है, चलिए तो ये रिलेशन हो गया। चलिए इसको देखते हैं।
अब यहाँ पर इसे भी समझने की बहुत ज़रूरत है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेट ए में मैंने लिया -1 1 2 3 और बी में 1 4 9 16। अब इसके हिसाब से बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर के हिसाब से -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी 1, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9। अब देखिए यहाँ पर अब ये रिलेशन है कि नहीं ये देखना है। पहला कंडीशन तो फुलफिल है, ईच इनपुट हैज एन आउटपुट, सारे इनपुट का आउटपुट है। अब यूनिक आउटपुट है कि नहीं, अब देखिए -1 का एक ही आउटपुट है। -1 का अगर मैं आउटपुट पूछूं आपसे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप बोलेंगे -1 का यहाँ पे आउटपुट 1 है, 1 का आउटपुट भी एक ही है 1 है, यानी कोई डिफरेंट इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। ठीक है, कोई दो डिफरेंट इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, बट कोई एक इनपुट का दो डिफरेंट आउटपुट नहीं हो सकता। तो ये जो है देखिए -1 का यूनिक है, -1 का आउटपुट यूनिक पता करने के लिए आप सीधा सा बात है, आप खुद में सोचिएगा, अगर -1 का आउटपुट देखना होगा या बोलना होगा या लिखना होगा तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 1 ही है। इस केस में देखिए ए का लिखना अनिल लिखूँ या अमित लिखूँ, कन्फ्यूजन हो गया, 2 लिखना पड़ रहा है, यूनिक नहीं है। तो -1 का यूनिक, 1 का यूनिक, 2 का तो यूनिक है ही, 3 का यूनिक है, तो ये जो है ये फंक्शन है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो एक और है, अगर एरो यूं बन जाए खुलकर छत्र पॉइंट किसी एक जगह पे आए तो वो फंक्शन होगा और ये रिलेशन होगा। ठीक है, ये तो मैंने क्लास 11 में आपको बताया ही था। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन को कैसे पता करना है आपको पता चल गया। अब देखिए रिलेशन फंक्शन का तो हो ही गया, सिंपल सा बात है कि रिलेशन को फंक्शन होने के लिए हर एक इनपुट का आउटपुट होगा और वो आउटपुट यूनिक होगा। ठीक है, चलिए रिलेशन में जो हमें पढ़ना है, एक पहला चीज़ पढ़ना था डोमेन। डोमेन क्या है, जो इनपुट है, जो हम फंक्शन में इनपुट डालते हैं, तो इनपुट कहाँ से आता है, सेट 1 से। तो यहाँ पे इनपुट क्या हो गया 1 2 3, उसी इनपुट को प्री इमेज भी बोलते हैं, तो डोमेन यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3। इस केस के लिए, सॉरी ये वाला इस केस के लिए, ये तो रिलेशन है फंक्शन 1 2 3 है, इसमें क्या हो गया -1 1 2 3। रेंज क्या है, आउटपुट जो सेट बी देता है, रिले फंक्शन का सेट बी देगा तो वो हमारा रेंज हो जाएगा, उसी को आउटपुट बोलते हैं, उसी को इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट है 1 4 9, यहाँ भी 1 4 9 ही है। ठीक है, मैं इससे लेके चल रहा हूँ 1 4 9 हो गया। तो अब सेट बी से आप आउटपुट निकाल लेंगे और सेट जो पहला सेट आएगा उससे इनपुट आ जाएगा। कोडोमेन क्या, कोडोमेन जो सेट बी पूरा होगा, जो सेकंड सेट होगा जिससे हम लोग आउटपुट निकालते हैं, उसका टोटल एलिमेंट कोडोमेन में आ जाएगा। यानी यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट बी लिखा है मैंने 1 4 9 और 16, ये यूज़ हुआ है चाहे नहीं हुआ ये भी आएगा कोडोमेन में। तो कोडोमेन जिस सेट से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है, आउटपुट निकालते हैं, वो सेट पूरा ही कोडोमेन होता है। ठीक है, ठीक है। अब रिलेशन या फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो पहला तरीका तो ये है हमारा, हम लोग इससे ही रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ये सेट बिल्डर फॉर्म है फंक्शन को लिखकर। सेकंड तरीका हमारा ये मैपिंग एरो डायग्राम। ठीक है, और तीसरा तरीका हमारा है जो हम लोग जहाँ पे एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर को शो करते हैं, यानी रोस्टर फॉर्म से। यानी इसी का क्या होगा, यहाँ से अगर हम लेते हैं तो 1 का 1 पेयर बना 1 1, 2 का 4 सॉरी यहाँ 2 4 होगा, ठीक है, और 3 का 9 3 9, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। ये 3 तरह से हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फंक्शन है, सॉरी एफ। ठीक है, तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी हमारा फंक्शन ही है, इसको मैं अभी एफ कर देता हूँ क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन था तो मैंने शो करने के लिए लिखा। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये सेट बिल्डर फॉर्म के टर्म में, एक ये एरो डायग्राम के टर्म में, ठीक है, एक हमारा रोस्टर फॉर्म में जहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा है। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अगर ग्राफ दिया हो, कोई ग्राफ दिया हो, अब पता करना है ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, कोई ग्राफ दिया हो, पता करना है कि फंक्शन है कि नहीं। अब ग्राफ में क्या कीजिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस किसी भी पॉइंट पर एक लाइन खींच सकते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल पे। अगर वो लाइन किसी एक जगह पे ग्राफ को काट रहा है तो वो फंक्शन है। देखिए हर लाइन को मैं जो भी पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ वो एक ही जगह पे काट रहा है, एक ही जगह पे काट रहा है, यानी वो फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा कुछ यूँ,
अगर आप इस पे ड्रॉ करें पैरेलल लाइन एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, देखिए 21 पॉइंट पे काट दिया, 21 पॉइंट पे काट दिया, यानी ये क्या है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये दो जगह पे काटा, तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। अगर दो जगह पे काटे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो वो रिलेशन हो जाता है। क्यों होगा रिलेशन, देखिए यहाँ से हमको इनपुट मिलेगा इस पॉइंट से, अब x का कुछ वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 1 ले लें, अब एक आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, तो 1 2 का पेयर बन गया, उसी तरह नीचे 1 -2 का बन सकता है। तो अब क्या हो गया, 1 से दो तरफ एरो खींच गया, एक -2 की तरफ, एक मैंने क्या बोला था, जब भी वो खुल जाए एरो तो वो रिलेशन होता है, ये रिलेशन है, ठीक है। ये ग्राफिकली हमें पता चलता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं जो हमारा क्लास 12th का मेन पोर्शन है, ठीक है। क्लास 12th में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का टाइप, जिस तरह हमें क्लास 12th में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा, उसी तरह हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहला टाइप जो है वो है 1-1 फंक्शन, जो पहला टाइप का फंक्शन है वो है 1-1 फंक्शन। इसी फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। पहला टाइप जो है 1-1 फंक्शन है और इसी का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए मैं उसी फंक्शन को ले रहा हूँ, फंक्शन जो ऊपर मैंने डिफाइन किया था, क्या किया था, f इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए बिलोंग्स टू ए सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। उसी के हिसाब से मैंने एलिमेंट ए लिया 1 2 3, सेट बी में लिया 1 4 9 16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पर हर इनपुट एक आउटपुट से 1-1 करके जुटा हुआ है, 1-1 है 1-1, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये 1-1 फंक्शन है, यानी 1-1 से जुटा हुआ है, 2 4 से जुटा हुआ है, 3 9 से जुटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसी को अब मैंने एक दूसरा सेट लिया, वो लिया मैंने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है जो आप देखेंगे, ये यहाँ पे सेट ए जो लिया वहाँ -1 1 2 3 1 4 9 16, ये भी फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन में देखिए -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ 1-1 नहीं जुटा हुआ, यहाँ पे 1 दो डिफरेंट एलिमेंट से जुट गया, दो डिफरेंट इनपुट से जुट गया, ठीक है। तो क्या हो गया, मेनी 1, ये 1-1 है, तो 1-1 का अपोजिट क्या होता है, मेनी 1। 1-1 होगा, एक से एक ही जुटा होगा, एक से एक ही जुटा होगा। यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट जो है एक आउटपुट दो इनपुट से जुटा हुआ है, तो ये हो गया मेनी 1, ठीक है। तो 1-1 फंक्शन एक से एक ही जुटा होगा, एक आउटपुट एक ही इनपुट से जुटा होगा, और मेनी 1 में एक आउटपुट दो डिफरेंट या तीन डिफरेंट इनपुट से जुट सकता है, ठीक है। तो हमारा एक फंक्शन हो गया 1-1 फंक्शन, और इसी का अपोजिट कहलाता है मेनी 1 फंक्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस इस पे मिला रहेगा, हमें पता करना होगा कि फंक्शन 1-1 है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, f इज सच दैट, फंक्शन जो है a टू b है, सेट a से b की तरफ है, और fx जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है 4x + 7, fx जो डिफाइंड है वो है 4x + 7, यही हमारा फंक्शन दिया हुआ है जो a से b है, और x जो है वो आ रहा है a से, यानी हमारा इनपुट जो आ रहा है सेट a से, तो सेट ए ही डोमेन होगा, इनपुट जहाँ से आता है वो डोमेन कहलाता है, तो सेट ए से हमें डोमेन मिल रहा है। डिटरमाइन f इज़ 1-1 और नॉट, 1-1 है कि नहीं ये डिटरमाइन करना है। तो इसका सब बेसिक रूल है, हम कोई दो पॉइंट ले लेंगे या दो नंबर्स ले लेंगे जो उसके डोमेन को बिलोंग कर रहा हूँ, फंक्शन के डोमेन को, फंक्शन का डोमेन क्या यहाँ पे a है, ठीक है। तो मैंने दो पॉइंट लिया, x1, x2 बिलोंग्स टू a, सेट a, ठीक है, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये मैंने मान लिया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। सॉल्व करने का ये बेसिक तरीका है, तो x1 x2 डोमेन से ही लेंगे और वहाँ पर fx1 और fx2 इक्वल टू होगा, लेट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या हो गया, fx1 को क्या करेंगे, fx1 लिखने के लिए क्या करेंगे, x की x1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 4x1 + 7, 4x1 + 7, और ये कितना हो जाएगा fx2 4x2 + 7, ठीक है। जो हम लोगों ने माना है उसी को हम लोगों ने फंक्शन के रूप में लिख लिया। अब देखिए ये 7 और ये 7 कट जाएगा, इधर आएगा तो कटेगा ही,
अब क्या बच गया 4x1 इक्वल टू 4x2। अब ये 4 इक्वल टू 4 कट गया, अब हमारा क्या आया x1 इक्वल टू x2। तो हमने जो माना था कि x1 x2 दो डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है, और वो डोमेन को बिलोंग कर रहा है, तब ये फंक्शन बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, हम बराबर फंक्शन के पास क्या पहुँचे कि दोनों पॉइंट सेम है, x1 इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन क्या है 1 1 है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप दो कोई पॉइंट मानेंगे, उसके डोमेन को लेट करेंगे, वहाँ पर fx1 और दो पॉइंट x1 x2 आपने माना, वहाँ पे fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे, और वहाँ से fx1 इक्वल टू fx2 से हम लोग आएंगे प्रूफ करेंगे x1 इक्वल टू x2। अगर ये प्रूफ हो गया तो वो फंक्शन 1 1 है। ठीक है, यही करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, या डोमेन ए है तो ए से माना, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। fx1 fx2 को हम लोगों ने लिख लिया, वहाँ से हम लोग कहाँ पर आए x1 इक्वल टू x2। अगर ये आ गया तो वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ फंक्शन इज आर टू आर, जो फंक्शन है आर से आर है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन दिया हुआ एफ दिया हुआ 1, एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये कौन सा फंक्शन है, कुछ याद आया? ये सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, दिस फंक्शन इज ए सिग्नम फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस लॉजिक को लगा सकते हैं, पर इससे आसान क्या है, अब ये सिग्नम फंक्शन है तो हमें पता है कि जब भी x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा उसका वैल्यू 1 आएगा। तो हम एक रियल नंबर, दो सेट ले लिया रियल नंबर का, मैंने डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट लिया, दोनों साइड वही लिया। अब देखिए जब -3 होगा, ठीक है, -3 हुआ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, -1, क्योंकि लेस देन 0 का हमेशा -1 ही रहेगा। -2 का आउटपुट क्या आएगा, -1, -1 का आउटपुट क्या आएगा, -1। उसी तरह 1 का आउटपुट क्या आएगा, 1, 2 का आउटपुट क्या आएगा, 2। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 का आउटपुट क्या आता, 3। तो क्या है, मेनी 1 है ये 1 1 नहीं है। शो दैट एफ इज 1 1 और नॉट है, तो मेनी 1 है, दिस फंक्शन इज मेनी 1, क्योंकि जैसे ही हम डालेंगे f-1 उसका आंसर -1, f-2 -1, f-3 -1, f-4 -1, उसी तरह f1 1, f2 1, f3 1, f4 है। तो ये मेनी 1 फंक्शन है, नॉट 1 1। ठीक है, तो जो फंक्शन आपको पता है उसका रिजल्ट आप यूँ भी शो कर सकते हैं, ये मेनी 1 फंक्शन हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन है f इज सच दैट r टू r, और यहाँ पे r जो है r इज नॉन जीरो रियल नंबर, r इज नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, यानी r जो है वो जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो है। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर, और फंक्शन जो है f(x) इज इक्वल टू 1/x। शो दैट f इज 1 1, शो करना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, शो दैट f इज 1 1। तो लेट, वही सिंपल सा प्रोसीजर, लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहाँ पे देखिए r से r फंक्शन है, यानी सॉरी ये तो आउटपुट हो गया, ये डोमेन क्या है, रियल नंबर है r, जो नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो बिलोंग्स टू r सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, जो क्वेश्चन 1 में किया था। अब fx1 क्या हो जाएगा, 1/x1, fx2 क्या हो जाएगा, 1/x2, x की जगह x1 चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या आ जा रहा है, x2 इक्वल टू x1 आ गया। तो ये क्या है, फंक्शन 1 1 है। हम लोगों ने fx1 से कहाँ पहुँचे हम लोग, x2 इक्वल टू fx1 इक्वल टू fx2 से हम लोग पहुँचे x2 इक्वल टू x1 से। ये 1 1 फंक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है f इज सच दैट r टू r, यहाँ पे रियल नंबर ही है, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, फाइंड f इज 1 1 और नॉट। ये 1 1 है कि नहीं पता करना है। अब देखें एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 1 लें तो f1 क्या होगा, 1 होगा। अगर x का वैल्यू -1 लें तो f1 क्या, f-1 क्या होगा, 1 होगा, यानी ये फिर मेनी 1 हो गया। क्या, अगर हम इसको यूँ बनाते हैं फंक्शन को मैपिंग के थ्रू, -1 0 1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी मेनी 1 हो गया। ये 1 1 है ही नहीं, तो दिस फंक्शन इज मेनी 1 फंक्शन, नॉट 1 1। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन को लेकर। थैंक यू।